हेलो बच्चों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चिड़िया का गीत जो एक कविता है इसका हम पाठ करेंगे। तो चलो हम लोग कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तब फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। देखो, इसके कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। इस कविता का भावार्थ यह है कि जब एक पक्षी अंडे में होता है तो अपने जो पूरा ये संसार है ना, वो सिर्फ अंडे को ही समझता है। ठीक है। जब पक्षी एक अंडे में होता है, जब वो अंडे से बाहर नहीं निकलता है तो उसको लगता है बस अंडा ही यह संसार है उसका। और जब पक्षी अंडे से बाहर निकल कर घोंसले में आता है, ठीक है, ये घोंसले में आता है, तब उसको लगता है कि ये घोंसला ही है संसार। जो जो भी संसार है वो घोंसला ही है। जब घोंसले से बाहर आकर पेड़ के डालों पर बैठती है, तो उसको लगता है यह पेड़ ही है उसका संसार। और जब यही पक्षी आकाश में अपने पंख को फैलाकर उड़ती है, तो समझ में आता है कि बहुत बड़ा है यह संसार। जो संसार वो समझ रही थी ये अंडा है या घोंसला है या पेड़ है, वो यह नहीं था। ये संसार बहुत बड़ा है जब वो अपने पंखों से संसार में, आसमान में उड़ती है। तो ये रहा कविता का भावार्थ। बच्चों, कविता कैसी लगी आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।